हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे राज्य के प्रसिद्ध बुग्यालों को और साथ ही में हम यहां पर पर्वत श्रेणियों को भी डिस्कस करने वाले हैं एकदम एमसीक्यू की फॉर्म में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज पनार एवं पुंग बुग्याल कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, पनार और पुंग, तो ये दोनों हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में। अब देखिए दोस्तों, एक डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्य में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उस केस में 5 हो सकता है, पूछ लेंगे, याद कर लीजिए इसको। आप आगे चलते हैं, मध्य महेश्वर या कसनी खर्क बुग्याल कहाँ स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों ही कहाँ पर हैं दोस्तों, ये है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, निम्न में से किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चोपता बुग्याल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ फॉलो करने का यही फ़ायदा है कि आपको देखिए 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आंसर देख लगाकर आपके क्या होगा, इससे ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट टाइप का ही आप मान के इस वीडियो को फॉलो किया कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही 4 ऑप्शंस ही मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, बरतौली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो बरतौली बुग्याल है ये पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, बिसूड़ी, थजमानी एवं टिंगरी बुग्याल कहाँ स्थित है। अब देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, अलग अलग करके आपसे पूछ सकते हैं, तो ये देखिए तीनों ही बुग्याल यहाँ पर कहाँ पर स्थित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित बुग्याल हैं, तो देखिए दोस्तों, चोपता बुग्याल है, कसनी खर्क भी है, बर्मी व मनड़ी ये भी है, यानी दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रुद्रप्रयाग जनपद के बुग्याल लगभग सब कवर हो गए हैं। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो आप नोट कर लीजिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ। एक है दोस्तों खाम बुग्याल, ये पूछा जाता है, आप नोट करते रहना, खाम बुग्याल। और एक है दोस्तों तुंगनाथ बुग्याल, अब ये तो आप नाम से इसको कवर कर लोगे। एक है दोस्तों मटिया बुग्याल, ये भी पूछा जाता है, मटिया, खाम। और एक और इम्पॉर्टेंट है पंटा गढ़िया बुग्याल, पंटा गढ़िया बुग्याल, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, चमोली जनपद में स्थित बुग्याल हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आ गए हैं चमोली से बुग्याल। अब देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए अवनी खर्क है, डांग खर्क भी है, यानी ये दोनों ही यहाँ पर चमोली जनपद में मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं, चमोली जनपद में स्थित बुग्याल है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी यहाँ पर देखना है कौन सा है। देखो औली है, तो नाम से पता चल रहा है, पुंग है, ऊपर देख लिया पनार है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उपयुक्त सभी यहाँ पर चमोली जनपद में मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं, रूपकुंड बुग्याल स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रूपकुंड कहाँ है सभी को पता होगा, चमोली में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सही युग्म का चयन करें, आइए देख लेते हैं। बगजी बुग्याल चमोली बिल्कुल सही है। चौफिट व लक्ष्मीवन बुग्याल ये दोनों भी चमोली में है, करेक्ट है। चौमासी बुग्याल चमोली ये बना है दोस्तों, चौमासी याद कर लेना आप, यानी उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा एक बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, ये पूछा गया, देखो नहीं है। जली सेरा व घस्तोली ये है दोस्तों। हुड़िया भेटी बुग्याल ये दोनों भी हैं। कोरा खर्क व चित्रकांठा बुग्याल ये दोनों भी हैं, यानी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा पुष्टहारा बुग्याल। अब देखिए दोस्तों, ये जो पुष्टहारा बुग्याल है ये पड़ेगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, आप रट लेना इसको, उत्तरकाशी में पड़ेगा पुष्टहारा बुग्याल। अब देखिए दोस्तों, चमोली में आप सभी को पता है आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलने वाले हैं बुग्याल चमोली में। अब देखिए सभी तो यहाँ पर कवर नहीं हो सकते हैं, तो मैं अब आपको बता देता हूँ, आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूँ। एक है दोस्तों भूना बुग्याल, ये भी कहाँ पर है, चमोली में, भूना बुग्याल। पातर नचोड़िया बुग्याल ये भी यहाँ पर चमोली में है। अनवाल लेडी बुग्याल, अनवाल लेडी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आप, अनवाल लेडी ये भी है आपका चमोली जनपद में। और एक है दोस्तों डागा रर्व, डागा रर्व ये भी जहाँ कहाँ पर है आपका, ये पड़ेगा आपका चमोली जनपद में। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुग्याल है दोस्तों वो है भेटी बुग्याल, ये आप रट लीजिए, पूछा जाता है काफ़ी बार, भेटी बुग्याल ये पड़ेगा आपका चमोली जनपद में। चलिए आगे चलते हैं,
निम्न में किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है? दोस्तों ऐसे ही ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बगजी बुग्याल, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में किन पर्वतों से औली बुग्याल घिरा हुआ है बनता है? देखो दोस्तों क्वेश्चन ये औली से क्वेश्चन बनते हैं, इसका आप करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। देखो दोस्तों नंदा देवी से भी घिरा है, कामेट, हाथी, गौरी पर्वत, ये सभी से घिरा हुआ है यहाँ पर कौन सा? औली बुग्याल, यानी उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, अवनी बुग्याल का संबंध है, तो ये है दोस्तों अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। अवनी बुग्याल होगा आपका इस हिसाब से थराली, यानी उत्तर का ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फ्रेंड, ये जो 15th वाला बुग्याल है ये अवनी बुग्याल, ये पड़ेगा वैसे आपका चमोली में, ये ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है, लेकिन ये हो जाएगा आपका चमोली। आगे चलते हैं, क्वारी एवं चित्रकांठा बुग्याल किस जिले में है? दोनों ही क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही है फ्रेंड्स आपके चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, चौफिट शिखर बुग्याल स्थित है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, चमोली जनपद। आगे चलते हैं, जलीसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद में। देखिए दोस्तों आपको भी लग रहा होगा, देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सीरीज़ का बहुत फ़ायदा है। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन सभी लगभग कवर हो रहे हैं बुग्याल, तो अगर क्वेश्चन आएगा बुग्याल से तो इस वीडियो से ही आना है, और साथ ही में ऐसे ही पर्वत भी कवर किए गए हैं आगे। इसी क्रम में दोस्तों ये 24th वीडियो है शायद के आसपास है, हमने स्टार्टिंग से एकदम कवर किया था, टॉपिक वाइज चले थे एकदम। अब इस मंथ लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा कुछ 10 के आसपास वीडियोस बचे हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट, शूटिंग बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट, मार्क भी कर देता हूँ, चमोली जनपद। आगे चलते हैं, खादू खर्क किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर है, ये भी है आपका चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, निम्न में से डांग खर्क स्थित है, ये अभी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, चमोली जनपद में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, भगुआ बासा बुग्याल किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी चमोली। आगे चलते हैं, घस्तौली एवं रत्ताकोड़ बुग्याल किस जनपद में है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये भी है आपका चमोली में, अभी चमोली से ही चल रहे हैं। आगे चलते हैं, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बेदनी बुग्याल को यहाँ पर वेदों का प्रणयन स्थल बोला जाता है। आगे चलते हैं, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चमोली में। ये क्वेश्चन ऐसे ही एक बार बना हुआ है ऑलरेडी, ऐसे ही पूछेंगे आपसे। आगे चलते हैं, कांचुला खर्क किस जनपद में स्थित है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, प्रजनन केंद्र है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ऑप्शन नंबर डी चमोली। आगे चलते हैं, धामण सैण अनवाल लेडी शूटिंग बुग्याल निम्न में से है। भी अनवाल लेडी वाला शायद मैंने आपको बता दिया है, ये कहाँ हो जाएगा इसका मतलब, ऑप्शन नंबर सी चमोली में। आगे चलते हैं, कौन सा युग्म सही है? अब देख लेते हैं दोस्तों, युग्मों को इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पातर नचोड़िया चमोली सही है, जलीसेरा बुग्याल चमोली सही है, सतोपंत ग्लेशियर चमोली करेक्ट है, यानी सभी युग्म सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए देख लेते हैं, नहीं पूछा गया है। होड़िया धामण सैण कैला बुग्याल चमोली में बिल्कुल है, अवनी खर्क एवं अनवाल लेडी बुग्याल चमोली में है, ये भी है दोस्तों। देवदामिनी एवं दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, इसको याद कर लेना आप, ये ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, असुमेलित है, अब इसमें ये देखना है कि दोस्तों कौन सा बुग्याल असुमेलित है। देखिए शूटिंग बुग्याल चमोली में है, बिल्कुल करेक्ट है, लक्ष्मी वन बुग्याल चमोली सही है, भेंटी बुग्याल चमोली सही है, हर की दून रुद्रप्रयाग ये गलत हो गया, हर की दून सभी को पता होगा उत्तर काशी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, खारसोली बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है टिहरी। देखिए दोस्तों बुग्याल के ऊपर भी चैनल पर ट्रिक ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिन कर दूंगा, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उत्तराखंड जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट खोल के आपको मिल जाएगी, बुग्यालों से रिलेटेड और पर्वतों से रिलेटेड भी वहाँ पर ट्रिक की वीडियो अपलोड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जोहार बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर है पिथौरागढ़। आगे चलते हैं, असंगत युग्म का चयन करें, आइए कर लेते हैं अब असंगत युग्म का चयन। जोराई बुग्याल टिहरी बिल्कुल करेक्ट है, खारसोली बुग्याल टिहरी बिल्कुल सही है, पवाली कांठा टिहरी ये भी सही है, कोटली बुग्याल रुद्रप्रयाग नहीं, ये कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, रुद्रप्रयाग में ये नहीं है, ये पड़ेगा आपका दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही युग्म का चयन करें। अब देखिए दोस्तों आज युग्मों से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं युग्मों को। लड़ी पांगती व छिपलागोड बुग्याल पिथौरागढ़ करेक्ट
राहली व खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ बिल्कुल करेक्ट है। काला मुनि व रात्ता पानी बुग्याल ये भी है पिथौरागढ़ में, करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी युग्म सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुई, गैरधार व बनिक बुग्याल किस जनपद में है? अब देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ऑप्शन में मुंशियारी मिलेगा, पिथौरागढ़ नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लड़ी पांगती एवं थाला बुग्याल किस जनपद में है? तो ये दोनों ही बुग्याल इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप बिल्कुल याद कर लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो के हिसाब से पिथौरागढ़ के बुग्याल समाप्त हो चुके हैं, अब लेकिन 2 से 3 अब देखिए इंपॉर्टेंट इसमें रह गए हैं, अब वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी उनको नोट कर लेना। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर है, जो पूछा जा सकता है, वो है जिम्बाबू बुग्याल। जिम्बाबू बुग्याल ये कहाँ पर है? आपका पिथौरागढ़ में। और एक और इम्पॉर्टेंट है नामिक बुग्याल, ये तो आप ग्लेशियर के हिसाब से भी इसको कर लोगे, नामिक बुग्याल। और एक और है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों छिपला केदार बुग्याल, ये क्वेश्चन बना हुआ है, छिपला केदार बुग्याल ये कहाँ पर है? आपका पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मखमली घास के लिए प्रसिद्ध केदार कांठा बुग्याल किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रूपनौला सौड़ बुग्याल स्थित है, तो ये भी है दोस्तों आपका कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल हैं, आओ देख लेते हैं। चाईसिल बुग्याल है, बिल्कुल है, इसको तो काफ़ी पहले ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। कुछ कल्याण है, केदार खर्क है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तरकाशी में स्थित किस बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है देवक्यारा बुग्याल। रट लो, ये 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर देवक्यारा बुग्याल। आगे चलते हैं। कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण किस बुग्याल को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लो इसको, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। पंवाली कांठा बुग्याल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़ी बूटियों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पुष्टहारा बुग्याल निम्न में से है, तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाईसिल बुग्याल हिमाचल प्रदेश व किस जनपद के बीच में है? तो ये तो आप ऑप्शन सी कर लोगे, देखो हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी का लगेगा इससे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तरकाशी में ही है। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी में स्थित किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी दयारा बुग्याल। आगे चलते हैं। शीतकाल में मक्खन की होली या अंदूड़ी उत्सव मनाया जाता है, दोस्तों ये एक ही नाम है, देखो स्थानीय नाम है अंदूड़ी उत्सव बोलते हैं, वैसे मक्खन की होली आप सभी को पता ही होगा, करेक्ट आंसर दयारा बुग्याल ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। किस पर्वतारोही को दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में भी बना है, ये है दोस्तों माउंटेन गोड जिन्हें बोला जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंदूड़ी उत्सव को विश्व स्तर में पहचान दिलाई। अब दोस्तों ये अलग क्वेश्चन है, देखो अगर ये पूछेंगे कि ये जो मक्खन होली वाला ही क्वेश्चन है, इसको अगर विश्व स्तर में पूछेंगे कि किसने पहचान दिलाई है, उस केस में आप आंसर करके आओगे चंदन सिंह राणा, ये नाम रट लो जिसको याद नहीं है, बनता है क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बकरी गांव किस बुग्याल के समीप स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी दयारा बुग्याल। आगे चलते हैं। गुलाबी कांठा बुग्याल निम्न में से है, तो देखिए दोस्तों ये पड़ेगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। हर की दून बुग्याल स्थित है, तो ये ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, उत्तरकाशी में है ये। आगे चलते हैं। देवदामिनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना भी है दोस्तों, ये पड़ेगा आपका यमुनोत्री में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ये उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। केदार खर्क एवं सोनगाड़ बुग्याल निम्न में से है, तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों कहाँ पर हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है डायरेक्टली, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए दयारा बुग्याल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बन सकता है। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बुग्याल वाला टॉपिक हो गया है एंड, अब यहाँ से करेंगे हम पर्वत श्रेणियों को कवर। अब देखिए दोस्तों बुग्याल लगभग सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं, सभी जनपदों के जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। अब एक बागेश्वर से नहीं लिया है, वहाँ एक पड़ता है इंपॉर्टेंट जो काफ़ी बार पूछ लेते हैं, कफनी बुग्याल, ये कहाँ पर है सभी को पता होगा, तो बागेश्वर में स्थित है। बाकी लगभग यहाँ पर सब कवर कर लिए हैं, और कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं उत्तराखंड में ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, 5 हैं ये। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डिस्कस करेंगे हम राज्य की पर्वत श्रेणियों को, इनसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। आइए इसको भी कवर कर लेते हैं, 1-1 मार्क्स की फाइट रहती है हमेशा। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है घाटी भी आएंगी, पर्वत भी आएंगे, जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर उनको कवर कर लेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
निम्न में से कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ से इसका आंसर लगा सकते। देखो, देवरिया ताल आप नहीं करोगे, बधानी ताल नहीं करोगे, किसके पास जाओगे? सीधे केदार ताल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राडी टॉप कहाँ स्थित है? तो ये पड़ेगा दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चिरबास पर्वत किस जिले में है? अब देखिए दोस्तों, इजी पर्वत नहीं पढ़ के एकदम ऐसे पढ़ने हैं कि हमने जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी में है ये चिरबास पर्वत। आगे चलते हैं। वासुकी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये वासुकी पर्वत पड़ेगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। फ्रेंड, थोड़ी सी बाहर से साउंड आ रही है तो आप उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, बालखिला पर्वत पर स्थित नागड़ी देवता मंदिर स्थित है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये नागड़ी पर देवता मंदिर किस पर्वत पर है? आंसर करके आओगे बालखिला पर्वत, और ये पूछा गया है इसमें ये कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरकाशी में है ये। आगे चलते हैं। बंदरपूछ पर्वत किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है, बिल्कुल ये होगा आपका दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। बंदर गया डोरी लेके, डोरियानी भी एक ग्लेशियर है, वो यहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद में स्थित भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बन सकता है। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये याद कर लो भागीरथी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में है। अब पूछी गई है इसकी ऊंचाई, आओ देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 6856 मीटर, 6856 मीटर है इसकी ऊंचाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में स्थित पर्वत एवं उनकी ऊंचाइयों के अनुसार एक दूसरे को सुमेलित करें। अब देखिए दोस्तों, चारों ही कहाँ पर हैं उत्तरकाशी में? चारों पहले अलग अलग करके पढ़ लो। ये हैं कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अब आओ इसको कर लेते हैं सुमेलित। देखिए, श्रीगंठ पर्वत की ऊंचाई है 6728, करेक्ट है। गंगोत्री पर्वत 6672, ये तो सभी को पता ही होगा। बंदर पूंछ पर्वत हो जाएगा आपका 6320, ये सही है। यमुनोत्री पर्वत 6400, ये करेक्ट है। यानी दोस्तों देखो क्रम क्या बन रहा है, 2 1 4 3, यानी देखिए किस ऑप्शन में है, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में स्थित जैलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए दोस्तों, ये जैलंग पर्वत कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बना है। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों देखो, ज़्यादा सभी पर्वतों की ऊंचाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है, बस इंपॉर्टेंट कर लो। जितने इस वीडियो में आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए, जैलंग पर्वत की पूछेंगे, आंसर करके आओगे 5871, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। चमोली एवं उत्तरकाशी में स्थित स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क भी कर देता हूँ, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 6252 मीटर है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न दिए गए पर्वतों में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरू पर्वत है, त्रिमुखी पर्वत भी है, खूंटा पर्वत भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड जी के ट्रिक्स प्लेलिस्ट है, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, जरूर देख लेना दोस्तों। देखो, ऐसा है कि सभी तो कवर नहीं करे हैं, लेकिन जितने भी 4 से 5 किए हैं वो आपको थोड़ी सी छोटी सी लाइन में याद हो जाएंगे, तो आपका ही बर्डन कम होगा हेड से। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ पर्वत निम्न में से है? तो दोस्तों ये पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी में। आगे चलते हैं। कलिंग पर्वत किस पर्वत का हिस्सा था? अब ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों ऑलरेडी, ये कलिंग पर्वत वाला है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है बंदरपूछ पर्वत। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है ये। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी जनपद का कौन सा शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, शिवलिंग शिखर। ये क्वेश्चन शायद ये पूछा भी गया, मुझे लग रहा है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बना हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, ये वाला मैटरहॉर्न वाला। इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर है शिवलिंग शिखर को बोला जाता है हिमालयन का मैटरहॉर्न। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है। अब देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली, ये 2-3 ही ऐसे जनपद मिलेंगे आपको जिसमें काफ़ी हाई ज़्यादा पर्वत मिलेंगे, इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप। देखिए, श्रीगंठ पर्वत उत्तरकाशी में ही है, वरुणा पर्वत है, ऐरावत है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भैरोजा पहाड़ कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दिए गए जिलों में से जोगिन चोटी, रानी का डांडा एवं द्रौपदी का डांडा नामक प्रसिद्ध स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। अब यहाँ से होंगे उत्तरकाशी के लगभग कवर। अब चलते हैं आगे। निम्न में से बाली दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है शायद दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, देखिए यमुनोत्री में पड़ेगा, यानी उत्तरकाशी करेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके मध्य श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है? बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रृंगकंठ
दर्रा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्रीकंठ दर्रा कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों, ये दो राज्यों के बीच में दर्रा है, पास है, तो इसके डायरेक्टली आपको ऊंचाई पता होनी ही चाहिए, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 1500 मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित है? ये तो शायद आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंदी पर्वत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तरकाशी एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों ऑलरेडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये नेलंग, सांगचोकला, थांगला, मुलिंगला, ये सब किसके बीच में है? उत्तरकाशी और तिब्बत को पृथक करते हैं ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थांगला दर्रा की ऊंचाई है, तो देखिए दोस्तों इसकी ऊंचाई है 6079, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बरासु दर्रा निम्न में किसके मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखिए हर की दून उत्तरकाशी है, किन्नौर घाटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब देखना है दोस्तों युग्म कौन सा सही है, आइए देख लेते हैं। भैरव घाटी उत्तरकाशी करेक्ट है। मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। नीलांग घाटी उत्तरकाशी ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। लद्दाख अगर पूछेंगे उत्तराखंड का लद्दाख, ये यही है, नीलांग घाटी को ही बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख एवं पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आगे है, ऑप्शन नंबर ए नीलांग घाटी। देखो दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं, उत्तराखंड का लद्दाख पूछ लेंगे या फिर पहाड़ का रेगिस्तान, दोनों के इसमें आंसर क्या करके आओगे? नीलांग घाटी। आगे चलते हैं। बाजपा घाटी हर्सिल क्षेत्र किस जनपद के अंतर्गत आता है? अब जैसे ही हर्सिल आया सीधे कहाँ जाओगे? उत्तरकाशी की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत। वरुणावत पर्वत है, ये है। नीलकंठ ये कहाँ से आएगा? नंदा देवी, नहीं, ये तो चमोली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। लंका पुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में है? अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है उत्तरकाशी में। आगे चलते हैं। टंकौर घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये होगी दोस्तों आपकी उत्तरकाशी में ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। राज्य के किस जनपद में बड़ासू घाटी स्थित है? तो ये पड़ेगी आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगी आपकी उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। गढ़तांगली दर्रे का संबंध किस जनपद से है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़तांगली दर्रे वाला है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये है उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। निम्न में से लाल चावल के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी रवाई किस जनपद में स्थित है? अब देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली घुमा के आपसे पूछ सकते हैं कि लाल चावल के लिए कौन सी प्रसिद्ध घाटी है, आंसर करके आओगे सिराई घाटी, और ये किस जनपद में पड़ जाएगी? इसका मतलब आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्राचीन काल में कत्यूर घाटी से संबंधित स्थल था, अब ये तो दोस्तों आप नाम से ही इसमें कवर कर लोगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैजनाथ कत्यूर घाटी। आगे चलते हैं। एबट पर्वत एवं रानी का चबूतरा स्थित है, दोनों ही क्वेश्चंस बने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में है। एबट पर्वत वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। मधमहेश्वर घाटी किस जिले में है? तो देखिए दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कहाँ पर होगी, मधमहेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में। आगे चलते हैं। और दोस्तों द्वितीय बुग्याल द्वितीय केदार भी बोला जाता है यहाँ पर मधमहेश्वर नाथ को। आगे चलते हैं। कौच एवं चंद्रशिला पर्वत किस जिले में है? तो दोनों दोस्तों अलग अलग करके याद कर लेना है, कौच पर्वत, चंद्रशिला पर्वत, ये दोनों आपके पड़ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनपद की नीति घाटी में बगडवाल नृत्य प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बन भी सकता है आपके लिए, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है आपका चमोली में। आगे चलते हैं। निम्न में से जय विजय नामक पर्वत कहाँ स्थित हैं? ये दोनों ही क्वेश्चंस बने हुए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमोली में है, विष्णुप्रयाग के समीप। आगे चलते हैं। वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में स्थित है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली मंदिरों वाले में क्वेश्चन में आ जाता है। वंशी नारायण मंदिर ये होगा आपका दोस्तों चमोली में तो पड़ेगा, ये उर्गम घाटी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। छलछला दर्रा किस जनपद में है? बना है ऑलरेडी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए चमोली। आगे चलते हैं। नीति एवं माणा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए दोस्तों ये दोनों ही दर्रे पड़ते हैं आपके चमोली में। अब देखिए ये क्या पूछ लिया इसमें, कौन सा पर्वत हो जाएगा? तो ये होगा आपका, ये होगा दोस्तों गौरी पर्वत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्न में से गौरी पर्वत किस जनपद में है? अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये होगा आपका चमोली में। आगे चलते हैं। मलारी के समीप चौफिट शिखर किस जिले में है? तो ये तो दोस्तों चौफिट शिखर डायरेक्टली पूछ लिया कहाँ पर है, ये है आपका चमोली में। अब देखो दोस्तों मलारी ग्राम आ रहा है तो दिमाग में सीधे ये जोड़ डालो, 5.2 kg सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मलारी ग्राम चमोली से क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं।
फ्रैंक स्माइथ ने किस घाटी की खोज की थी? सबसे इजी क्वेश्चन है, फूलों की घाटी यानी ऑप्शन नंबर डी, चमोली में है ये। चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, नर पर्वत या नारायण पर्वत कहाँ है, आंसर करके आओगे चमोली। अब ये पूछा है प्रतीक किसके हैं, तो ये नाम से ही पता चल जाएगा आपको, नर हो जाएंगे अर्जुन, नारायण हो जाएंगे विष्णु, यानी अर्जुन एवं विष्णु। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माणा दर्रा किस जनपद में है? तो दोस्तों ये तो काफ़ी पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन, माणा दर्रा ये बन जाएगा तो सभी के लिए बोनस है, चमोली में है, ये सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, कुनकुन खाल दर्रा निम्न में से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन सकता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, चमोली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फूलों की घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखो ये है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य है फूलों की घाटी। खोजकर्ता देख लिए हैं ऊपर, फ्रैंक स्माइथ। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बन जाता है कि फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है, वो बनता है क्वेश्चन, आंसर करके आओगे पुष्पावती। अब देखो फूल हैं, फूल को ही बोलोगे पुष्प, तो ऐसे रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टंकड़ पर्वत निम्न में से स्थित है? बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, बन सकता है आगे भी, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका चमोली में, यानी ये डायरेक्टली ये बद्रीनाथ, याद कर लो दोस्तों आप इसको, बद्रीनाथ मिल सकता है आपको ऑप्शन में। आगे चलते हैं, नीलकंठ पर्वत किस जनपद में स्थित है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन, नहीं वो तो नीलकंठ मंदिर में है ना दोस्तों, पौड़ी में पड़ता है वो, सही है। हाँ, नीलकंठ पर्वत पूछेंगे तो आपसे डायरेक्टली चमोली ही करके आना आप, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस पर्वत को गढ़वाल क्वीन नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाफला घाटी किस जनपद में स्थित है? तो ये मिलेगी आपको दोस्तों चमोली में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में से हाथी पर्वत किस जनपद में है? सबसे इजी क्वेश्चन है, जोशीमठ याद कर लो, ऑप्शन में मिल जाएगा, ये चमोली में है। आगे चलते हैं, निजमुला घाटी स्थित है? तो ये होगी आपकी दोस्तों चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिम में स्थित है? अब देखो दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि नंदा देवी पूर्वी है या पश्चिमी है, तो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पश्चिमी, और ये सभी को पता होगा आपको, चमोली जनपद में स्थित है। अब इसकी ऊंचाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, निम्न में से नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखो दोस्तों, हाईएस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, तो डायरेक्टली ये आंकड़ा याद होना ही चाहिए, करेक्ट आंसर 7817 यानी 7817 मीटर, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में दी गई पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली पर्वत के नाम दे दिए और बताना है इनका क्रम ऊंचाई के हिसाब से लगाना है। आइए लगा लेते हैं। कामेट की ऊंचाई तो है 7756, ये मुझे याद भी है, सेकंड हो जाएगा ये। माणा की 7272, ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सतोपंथ हो जाएगा 7084 और त्रिशूल हो जाएगा 7120। क्रम बन रहा है दोस्तों 2143, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिए गए पर्वतों में से चमोली में स्थित हैं? तो देखो नीलकंठ है, नंदा घूंगटी है, दूनागिरी है, यानी ये सब कहाँ पर हैं आपके? चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मुकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों ऑलरेडी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चमोली में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी मीटर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी पर्वत पूछ लेते हैं कहाँ है, आंसर करके आओगे चमोली। अब पूछिए ऊंचाई, आंसर हो जाएगा 6727 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, नर एवं गंधमादन पर्वत किस जिले में है? अब ये देख लिया दोस्तों हमने, फूलों की घाटी के आसपास हैं, तो यानी ऑप्शन होगा यहाँ पर सी करेक्ट, चमोली। आगे चलते हैं, स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, जोशीमठ याद करना, इसमें चमोली नहीं मिलेगा ऑप्शन में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नर एवं नारायण पर्वत हैं, ये दोनों हैं दोस्तों चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं चयन। देखिए, नारायण पर्वत 5965 मीटर करेक्ट है, नर पर्वत 5831 ये भी करेक्ट है, नंदा देवी 7756 नहीं, ये ऊपर डिस्कस कर लिया है, इसकी है 7817 7817, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गढ़वाल की रानी नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका नीलकंठ पर्वत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, नीति, किंगरी, विंगरी, माणा, डूंगरी, ला, दर्रे हैं, ये सभी मिलेंगे आपको चमोली जनपद में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, बालचा, चोरहोती व छलछला दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? अब देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली हमें पता है ये है चमोली में, अब ये किसके मध्य है? तो ये होगा आपका चमोली तिब्बत, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, लातू, धूरा, टोपी, धूंगा, मारचोक, बाराहोती दर्रे किन जनपदों में है? अब देखिए दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी पूछे गए हैं, अलग अलग करके इसको याद कर लेना, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है चमोली पिथौरागढ़ के मध्य हैं ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट,
कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों के मध्य स्थित है, पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी चिनाब घाटी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदू ताल व स्वानु ताल किस घाटी के समीप है? अब देखिए दोस्तों यहीं पर ये ताल से भी क्वेश्चन कवर हो गए हैं, फायदा ही है। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ये हो जाएगा सॉरी आपका चिनाब घाटी में हो गए। आगे चलते हैं। टिम्मरसैंण गुफा नामक धार्मिक स्थल किस जिले में है? ये क्वेश्चन बना है दोस्तों टिम्मरसैंण गुफा वाला, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी चमोली। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सी घाटी चमोली में है? आइए देख लेते हैं अब ये कौन सी घाटी है। तो देखो नीति घाटी है, निजमुला है, सोल घाटी है, यानी सभी घाटियाँ कहाँ पर हैं? चमोली में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। रूपगंगा घाटी में 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी, यह घाटी। अब डायरेक्टली ये याद कर लो, आंकड़ा पूछ सकते हैं कि रूपगंगा घाटी में गंधक की खोज कब हुई? 1957 में, या पूछ लेंगे किस घाटी में हुई थी, आंसर करके आओगे रूपगंगा, और ये पड़ेगी आपकी चमोली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गोविंद घाट नामक स्थल है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखो इसको याद कर लेना आप, ये भी है आपका कहाँ पे पड़ेगा? चमोली में। आगे चलते हैं। जय विजय पर्वत किस प्रयाग में स्थित है? अब ये बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, ये होगा आपका दोस्तों जय विजय पर्वत, यानी ये हो जाएगा आपको विष्णु प्रयाग में दोस्तों, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चमोली। आगे चलते हैं नेक्स्ट। माणा घाटी में रहने वाले भोटिया कौन से हैं? अब देखिए दोस्तों इसमें से बताना है हमने, माणा घाटी में रहने वाले भोटिया ये हो जाएंगे डूनी रड़पा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये 100 का आप सभी को पता होगा, पिथौरागढ़ वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हेलंग घाटी का संबंध है, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हेलांग घाटी से, करेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली। आगे चलते हैं। चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं, तो देखिए दोस्तों इन दोनों के मध्य हो जाएगा आपका घाट रलिया धूरा, ये है कोई धूरा, ये भी है तंजुम पास, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शंभु व निशंभु पर्वत नामक पर्वत किस जनपद में है? तो देखिए दोस्तों ये दोनों अलग अलग करके पूछ सकते हैं आपसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये है आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में। निम्न में से उतुंग शिखर किस जनपद में है? तो देखिए दोस्तों ये पड़ेगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। अब यहाँ से कुछ बचे हैं जो पौड़ी गढ़वाल में आएंगे। निम्न में दिए गए स्थानों में से पौड़ी जनपद में स्थित स्थान हैं, अब आइए देख लेते हैं। कामदाह माउंटेन बिल्कुल है, गंगा वासुई घाटी ये भी है, झिलमिल गुफा बिल्कुल करेक्ट है, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट है। आप देखिए दोस्तों झिलमिल गुफा पौड़ी सभी को पता है, झिलमिल ताल यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये है आपकी सी से चंपावत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र खरारी घाटी किस जनपद में है? ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पौड़ी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। कामदाह पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में। तो फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए चैनल को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।